हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। एक जनरल इन्फॉर्मेशन टिश्यू की लेंगे। सबसे पहले जिसके थ्रू ये वीडियो में हम पढ़ाएंगे वो डॉट एंड लाइन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की वेबसाइट के ब्लॉग पोस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। ब्लॉग पोस्ट सेक्शन में आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो टिश्यू अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू फॉर पैरामेडिकल स्टूडेंट्स ये आर्टिकल मिल जाएगा। इस आर्टिकल को आप देख लीजिए, सारी आपको टिश्यू के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो में भी इसी आर्टिकल के थ्रू पढ़ाया जाएगा। टिश्यू को सबसे पहले समझ लें कि टिश्यू क्या है, टिश्यू किस चीज़ से मिलके बना है। सबसे बड़ी चीज़ पहले जान लीजिए कि ऑर्गेनिज़म्स क्या क्या हैं, इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं। हमारी ह्यूमन बॉडी जो है ये एक ऑर्गेनिज़म है। डॉग, हॉर्स, कैट ये सब ऑर्गेनिज़म्स हैं। ठीक, कोई भी लिविंग थिंग ऑर्गेनिज़म है। प्लांट्स, ट्रीज़, फिश ये सब ऑर्गेनिज़म्स हैं। ये ऑर्गेनिज़म्स के अंदर ढेर सारे सिस्टम्स होते हैं। जब हम और ऊपर बढ़े तो इन ऑर्गेनिज़म्स में ढेर सारे सिस्टम्स होते हैं। ठीक, किस टाइप के सिस्टम्स होते हैं इनके भी हम लोगों ने अपनी लाइफ में कोई ना कोई नाम सुने हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक, रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। ऐसे अलग अलग सिस्टम्स हर ऑर्गेनिज़म के अंदर होते हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज़म के सिस्टम्स हैं इनके भी छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लें हम सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब इस सर्कुलेटरी सिस्टम जो हार्ट का पंपिंग सिस्टम है इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। खुद एक हार्ट है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, फिर क्या है, वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स, फिर क्या है, ब्लड है। ठीक, वेसल्स में आर्टरीज होती हैं, वेन्स होती हैं, कैपिलरीज होती हैं। अब ये हार्ट, वेसल्स, ब्लड ये सब क्या हैं, ये ऑर्गन हैं। तो ढेर सारे ऑर्गन से मिलके एक सिस्टम बनाया, यही मतलब है कि ये यूनिट हो गई। और सर्कुलेटरी सिस्टम की यूनिट्स ये हैं। ठीक, अब इन ऑर्गन्स के अंदर क्या चीज़ें हैं, जैसे हार्ट ले लें, हार्ट एक ऑर्गन है। हार्ट हमने ले लिया, हार्ट एक ऑर्गन है। हार्ट किससे मिलके बना है, हार्ट जो है मस्कुलर टिश्यू से मिलके बना है। ठीक, वो भी स्पेसिफिकली कार्डियक टिश्यू से मिलके बना है। तो ऑर्गन के ऊपर टिश्यू हो गया। ये टिश्यूज़ जो हैं, जैसे कार्डियक टिश्यू फॉर एग्जांपल, ये कार्डियक टिश्यू है। ये किससे मिलके बना है, इसमें ये सब छोटे छोटे क्या हैं, सेल्स। ये क्या है, एक सेल है। तो सबसे छोटी चीज़ पे हम लोग आ गए। हम लोगों ने सबसे छोटी चीज़ देख ली अब कि क्या है, सेल है सबसे छोटी चीज़। ढेर सारे सेल से मिलके बनेगा टिश्यू, इस केस में जैसे मस्कुलर टिश्यू। ढेर सारे टिश्यूज़ से मिलके बना एक ऑर्गन, हार्ट जैसे कि। ढेर सारे ऑर्गन से कई प्रकार के मिलके क्या बना, एक ऑर्गन सिस्टम जैसे कि सर्कुलेटरी सिस्टम। और ढेर सारे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे कई प्रकार के सिस्टम से मिलके बना एक ऑर्गेनिज़म। ठीक, तो हम लोग सेकेंड डिग्री पर हैं, टिश्यू। टिश्यू पर आ जाते हैं अब। टिश्यू क्या है, सो व्हाट इज़ टिश्यू। टिश्यू क्या होता है, टिश्यू ग्रुप है सेल्स का
एक टाइप का फंक्शन वर्क परफॉर्म करता है, एक टाइप का फंक्शन परफॉर्म करता है। ठीक, टिश्यू को फैब्रिक ऑफ ऑर्गन भी बोला जाता है, जो कि फर्दर ऑर्गन सिस्टम बनाता है। इसको आप लोग यहाँ पे क्लिक करके हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडिंग टिश्यू, टिश्यू पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए? भाई हम लोग मेडिकल के स्टूडेंट हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो हम लोगों को ऑर्गेनिज़म के बारे में हर चीज़ मालूम होनी चाहिए कि नहीं? मालूम होनी चाहिए। तो कितने टाइप के सेल्स हैं बॉडी में, वो जब सेल्स मिलते हैं तो कैसे टिश्यू बनता है, वो टिश्यू कैसे काम करता है, वो टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन जो बनाते हैं वो ऑर्गन कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ों की नॉलेज हमें होनी चाहिए, जो कि हमारी पैथोलॉजी, डायग्नोसिस, इन सारी चीज़ों में हेल्प करेगा और डिज़ीज़ को मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो टाइप ऑफ टिश्यूज़ पे आते हैं हम कि कितने टाइप के टिश्यूज़ हैं। टिश्यू के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो जैसे कि बाइसेप मसल है, तो ये बाइसेप मसल में जो अंदर टिश्यू है उसका एक अलग काम है, वो अलग तरीके से अरेंज्ड है। ये देखिए अलग तरीके से अरेंज्ड है, उसके सेल्स अलग तरीके से अरेंज्ड हैं, उन सेल्स के बीच में कुछ स्ट्रक्चर्स अलग तरीके से अरेंज्ड हैं, जो कि मिलके एक मसल का टिश्यू बना रहा है। इसीलिए एक कैटेगरी अलग बनाई गई है मस्कुलर टिश्यूज़, जो हमारी नर्व्स हैं। ठीक, जो हमारी नर्व्स हैं, नसें हैं ब्रेन की, ब्लड की नसें नहीं, ब्रेन की। तो वो सब जो है मिलके बनती हैं न्यूरॉन से। ये नाम हो सकता है सुना हो आप लोगों ने। ठीक, तो जो न्यूरॉन होता है उससे मिलके ये नर्व बनी होती हैं। तो ढेर सारे न्यूरॉन्स मिलके जब एक टिश्यू बनाते हैं तो उसको क्या बोला गया? नर्वस टिश्यू बोला गया। ठीक, ये सारे, इसका अरेंजमेंट अलग है, इसको इसीलिए हम अलग से पढ़ते हैं, इसीलिए हमने एक कैटेगरी भी अलग बना दी नर्व टिश्यू की। ठीक, इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू होता है और एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलिया से मतलब है हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग लेयर्स मौजूद हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लेयर्स मौजूद हैं, उन लेयर्स को ही एपिथेलिया बोला जाता है। तो उन लेयर्स में जो अलग अलग टाइप के टिश्यूज़ हैं वो एपिथेलियल टिश्यू हैं। और जैसा कि नाम से लग रहा है किसी भी चीज़ को कनेक्ट कर रहे हैं तो वो कनेक्टिव टिश्यू हैं। तो ये चारों आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, यही अब हम लोग डिटेल में नीचे पढ़ेंगे। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में अब हम लोग आते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, epithelial tissues are formed protective barriers on body surface, line internal cavities and comprises glandular structures। तीन चीज़ें बोली गई यहाँ पे। बैरियर फॉर्म करते हैं बॉडी सरफेस में, और लाइन इंटरनल कैविटी, इंटरनल कैविटी के अंदर एक लाइन बनाते हैं, एक लाइनिंग बनाते हैं, एक जैसा कि लेमिनेशन बनाते हैं, एक लेयर बनाते हैं। एंड कंप्राइजेज ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स, और ग्लैंड्स जो होते हैं, ग्लैंड्स से यहाँ ये मतलब है कि ऐसे बॉडी के स्ट्रक्चर्स जो कुछ सेक्रीट कर रहे हों उनको ग्लैंड बोला जाता है। तो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स माइक्रो लेवल पे कुछ सेक्रीट कर रहे हों, कुछ सेक्रीशन कर रहे हों। ठीक, कुछ सेक्रीशन कर रहे हों बॉडी का कोई पार्ट, तो वहाँ पे ये टिश्यूज़ मौजूद होंगे। ठीक, इसका एग्जाम्पल आप लोगों को दे दें सबसे पहले कंप्राइजेस ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर का। हमारी नाक जो है, एक जनरल लैंग्वेज में आप लोगों को बता रहे हैं। सबसे पहले ये हमारी नोज़ हो गई। ठीक, ये ऊपर का हेड हो गया और ये नेक आ गया हमारा। तो यहाँ की जो सबसे इंटरनल, सबसे अंदर की लेयर है उसी को बोलते हैं लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ द नेज़ल कैविटी। ठीक, नेज़ल कैविटी की ये लाइनिंग है, नेज़ल
कैविटी लाइनिंग, ये जो टिश्यू से मिलके बनती है, ये नेज़ल कैविटी की लाइनिंग जिस टिश्यू से मिलके बनती है वो किस टाइप का टिश्यू होता है? वो ग्लैंडुलर टिश्यू होता है। ऐसा क्यों? हमको ये पता है हमारी नाक के अंदर हर टाइम पे म्यूकस बनता है। म्यूकस मतलब नोज़ी, जो नाक निकलती है, जो लिक्विड निकलता है वो बनता है। तो वो कैसे बनता है? तो यही जो टिश्यूज़ हैं, जो यहाँ पे टिश्यू मौजूद है, जो यहाँ पे टिश्यू मौजूद है, इसी के सेल्स सेक्रीट करते हैं ये। समझ में आई आपको बात? इसी के सेल्स म्यूकस सेक्रीट करते हैं, म्यूकस, तभी ये नोज़ी बनती है। तो एक जो पार्ट ये बोला गया कि कंप्राइजेज ऑफ ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स, ये चीज़ हो गई, आपको समझ में आ गई। लाइनिंग इंटरनल कैविटी, ये भी इसी एग्जाम्पल में क्लियर हो गया कि इंटरनल कैविटी की लाइनिंग्स भी एपिथेलियल टिश्यू से ही बनती है, ठीक। और प्रोटेक्टिव बैरियर ऑन बॉडी सरफेसेस, इसको भी समझ लीजिए। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका क्या है? आप लोगों को इतना स्मार्ट होना चाहिए कि आप लोग इस चीज़ को समझें। सबसे पहला एग्जाम्पल है खुद हमारी बॉडी की जो स्किन है, वो स्किन एक ऐसी लेयर है जो हमारी बॉडी पे, पूरी की पूरी बॉडी पे कुदरती फॉर्म में चढ़ी हुई है, जो आउटर एनवायरनमेंट के डेंजर्स से, आउटर एनवायरनमेंट के जो डेंजर्स हैं उनसे हमारी बॉडी को, इंटरनल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करती है, आउटर एनवायरनमेंट के डेंजर्स से। हमारी क्या? स्किन। ये स्किन किससे बनी होती है? अब समझ में आपको आया? एपिथेलियल टिश्यू से, ठीक। तो बहुत बड़ा है कि ये बैरियर प्रोवाइड कर रही है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है, स्किन, ठीक। तो अब हम लोगों ने समझ लिया एपिथेलियल टिश्यूज़ कहाँ कहाँ पे मौजूद होते हैं। इसके फंक्शंस भी जनरल हम लोगों ने समझ लिए हैं। एक बार इसको रीड आउट कर लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू सर्व्स मल्टीपल फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट पैथोजेंस। पैथोजेंस मतलब बैक्टीरियाज, वायरसेस। पैथोजेंस मतलब बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगस। कोई भी चीज़ जो बाहर से आके हमारी बॉडी में कोई डिज़ीज़ फॉर्म करे उसको बोलते हैं पैथोजन। इसी से प्रोटेक्ट कर रही है। कोई भी फिज़िकल डैमेज, उससे भी प्रोटेक्ट कर रही है। भाई हमारे स्किन चढ़ी हुई है, एक मोटी सी लेयर है, लेदर है, वो हमें कट्स से और अभी कई तरीके के डेंजर से प्रोटेक्ट कर रहा है, शॉक से प्रोटेक्ट कर रहा है, इन सारी चीज़ों से प्रोटेक्ट कर रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, ये चीज़ कहाँ पे हो रही होगी? पहले इस वर्ड का मतलब समझिए क्या है। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करना किसको? न्यूट्रिशन को। न्यूट्रिशन क्या है? जो खाने पीने में हम लोगों के यूज़फुल काम की चीज़ें होती हैं। प्रोटीन होता है, विटामिन्स होते हैं, एनर्जी होती है, वो क्या है? न्यूट्रिशन है। इसको एब्जॉर्ब कहाँ पे कराया जाता है? ये हम लोगों को सबको पता है, डाइजेस्टिव सिस्टम है पूरा इसके लिए। डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से लेके, इसके लिए फिर से स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये एक रफ डायग्राम बनाते हैं। माउथ से लेके फिर स्टमक, फिर इंटेस्टाइन्स पूरी ढेर सारी, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब जहाँ पे डाइजेशन परफॉर्म हो रहा है, इसके अंदर की लाइनिंग जो है ये भी एपिथेलियल टिश्यू से मिलके बनी है। तभी जब स्टमक के बाद में खाना आगे बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है? एब्जॉर्ब होता है। ठीक, ये चीज़ समझ में आ गई फिर कि एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन एंड अदर सब्सटेंसेस।
और तरह के न्यूट्रिशन का भी एब्जॉर्प्शन और भी तरीके के सब्सटेंसेस का, कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन होता है। सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स, अभी एक एग्जांपल ऊपर दे दिया है कि सेक्रीशन, नोज़ का म्यूकस का सेक्रीशन, इसी टाइप से हार्मोन्स का सेक्रीशन। अब हार्मोन्स, अगर आपको जनरल एक नॉलेज है तो आपको पता होगा हार्मोन्स कहाँ से सेक्रीट होते हैं। हार्मोन के ऑर्गन्स ही अलग हैं जहाँ पे हार्मोन सेक्रीट होते हैं। आपको एग्जांपल दे दें, इन सबको एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोला जाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जहाँ पे हार्मोन्स का सेक्रीशन होता है। इसके एग्जांपल्स क्या हैं? पिट्यूटरी। और एग्जांपल्स क्या हैं? थायराइड। और एग्जांपल्स क्या हैं? एड्रिनल ग्लैंड। ठीक, फीमेल की ओवरी, मेल्स की टेस्टिस, इन सारे ये ग्लैंड्स के नाम हैं। ठीक, अगर अभी पता नहीं है आपको तो कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, ये सब डिटेल में पढ़ाई जाएंगे। अभी सिर्फ नाम आपने जान लिए, ये बहुत है। इन सब ग्लैंड्स में हार्मोन सेक्रीट होते हैं। तो अब क्या होगा, खुद से आप लोग गेस करिए। फॉर एग्जांपल ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका जो भी स्ट्रक्चर हो, XYZ शेप है इसका, ठीक, ऐसा शेप है मान लीजिए। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो इंटरनल लाइनिंग्स होंगी ये किससे बनी होंगी? एपिथेलियल टिश्यू से बनी होंगी। तभी क्या होता होगा इसके अंदर, इसके टिश्यूज़ कुछ ना कुछ बाहर की तरफ सेक्रीट करते होंगे, कुछ ना कुछ बाहर की तरफ सेक्रीट करते होंगे। और यही जो बाहर की तरफ सेक्रीशन होता है, यही चीज़ें क्या हैं? हार्मोन्स हैं। ठीक, तो ये चीज़ समझ में आ गई आप लोगों को, सेक्रीशन ऑफ हार्मोन्स। इसके बाद एंजाइम्स, जिस तरह हार्मोन्स होते हैं उसी तरह एंजाइम्स सेक्रीट होते हैं। ठीक, जिस तरह से हार्मोन्स होते हैं वैसे ही इंपॉर्टेंट चीज़ है एंजाइम्स। ये सब हम लोग डिटेल, म्यूकस देखिए आ गया, म्यूकस का एग्जाम्पल यही था, नोज़ी जो है म्यूकस। एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट, बॉडी से वेस्ट बाहर निकालना, इसका भी एग्जाम्पल आप लोग ले लीजिए। जो हमारी स्किन थी, स्किन एक बहुत वेस्टफुल चीज़ एक्सक्रीट करती है, बताइए क्या? स्वेट सेक्रीट होता है। स्वेट के अंदर क्या होता है? स्वेट किस चीज़ से मिलके बना है? सबसे पहले तो वाटर है इसमें, फिर क्या है? नमक, सोडियम क्लोराइड है। ठीक, ये दो मेन चीज़ें हैं। तो बॉडी का सोडियम क्लोराइड का लेवल और वाटर का लेवल स्वेट के थ्रू स्किन बाहर निकाल के मेंटेन करती है। जब ये हमारे काम का नहीं होते हैं तो इनको स्किन के थ्रू, स्वेट के थ्रू बाहर निकाला जाता है। यही चीज़ यहाँ पे लिखी है, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। उस वक्त पे ये हमारे वेस्ट होते हैं, इनको हम लोग बाहर निकाल देते हैं स्वेट के थ्रू। तो आप लोग समझ गए होंगे अब तक कि एपिथेलियल टिश्यूज़ क्या हैं। एक बार फिर से बता दें, एपिथेलियल टिश्यूज़ लाइनिंग बनाते हैं हमारी बॉडी में, बैरियर बनाते हैं, लाइनिंग बनाते हैं और ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ठीक, ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल क्या क्या थे? ग्लैंड्स जो हार्मोन सेक्रीट कर रहे हों वो। ठीक, म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ पे म्यूकस सेक्रीट हो रहा हो, स्किन जहाँ पे स्वेट सेक्रीट हो रहा है। ठीक, बैरियर का भी एग्जाम्पल हो गया स्किन, लाइनिंग का एग्जाम्पल हो गया म्यूकस के अंदर की लेयर। डाइजेशन का, एब्जॉर्प्शन भी कराते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टमक, इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ये सारी चीज़ें क्या हैं? फंक्शंस हैं एपिथेलियल टिश्यू की। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू सिर्फ नाम जान लीजिए यहाँ पे आप लोग। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू: स्क्वेमस एपिथेलियम, कॉल्यूमनर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ठीक, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।